नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास आधुनिक काल पर होगी। सभी प्रश्न घटना चक्र से हैं। आज का पहला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन में है भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। इन्होंने नाटक विधा को एक नवीन दृष्टिकोण भी दिया था। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। ऑप्शन है आषाढ़ महात्म, अपवर्ग पंचक, भक्ति सर्वस्व, हिंदी भाषा। तो कौन सी रचना भारतेंदु की नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आषाढ़ महात्म जो है भारतेंदु की रचना नहीं है। बाकी तीनों रचनाएं भारतेंदु जी की हैं। अपवर्ग पंचक, भक्ति सर्वस्व, हिंदी भाषा। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों द्वारा क्या अभिधान दिया गया है? तो इसका ऑप्शन है कला काल, आधुनिक काल, नवीन विकास युग, गद्य काल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आधुनिक काल। अधिकांश लोगों ने इस समय को आधुनिक काल कहा है। 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश शासन की स्थापना के साथ भारत में वर्तमान युग का आविर्भाव हुआ। पाश्चात्य संस्कृति, साहित्य एवं विचारों के संपर्क और उनके साथ संघर्ष से चेतना की एक नई लहर दौड़ी, जिसे पुनर्जागरण काल कहते हैं। आधुनिक साहित्य के महान प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। यह हो गई इस प्रश्न की व्याख्या। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया गया है। ऑप्शन है जीवनी काल, पद काल। अगला विकल्प देख लेते हैं, संस्मरण काल या गद्य काल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गद्य काल। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को स्वातंत्र्य काल, गद्य काल से भी अभिहित किया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहकर पुकारा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। इस दृष्टि से इस काल को गद्य काल भी कहा जा सकता है। यह हो गई इस प्रश्न की व्याख्या। अगला प्रश्न देख लेते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, अभी व्याख्या में इसका जिक्र हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गद्य काल। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं। तो आधुनिक काल के प्रसिद्ध ब्रज भाषा के जो कवि हैं, तो ऑप्शन में है मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, जगन्नाथ दास रत्नाकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हो जाएंगे। ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। इन्हें ब्रज भाषा काव्य का अंतिम प्रौढ़ कवि भी माना जाता है। इनके प्रसिद्ध काव्य हैं हिंडोला, हरिश्चंद्र, गंगावतरण, उद्धव शतक, कलकासी, समस्या पूर्ति, जयप्रकाश सर्वस्व, घनाक्षरी नियम, गंगा विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, वीराष्टक, प्रकीर्ण पदावली इत्यादि। अगला प्रश्न है,
रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है? तो रत्नाकर जो शब्द है यह जुड़ा है, 2 ऑप्शन है इसमें, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 2 ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छांटिए। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति को बताना है कौन है। ऑप्शन में है उद्धव शतक, भ्रमर गीत, गीतावली, रश्मिरथी। तभी व्याख्या वाले प्रश्न में इनकी सारी रचनाएं को हमने बताया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उद्धव शतक। अगला प्रश्न है, देखिए वही प्रश्न आ गया, उद्धव शतक के लेखक का नाम बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है? 10 नंबर का प्रश्न है। तो ऑप्शन में है अवधी भाषा, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अपभ्रंश भाषा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है, उद्धव शतक में डैश डैश छंद है, छंदों की संख्या बताना है। तो उद्धव शतक में कुल कितने छंद हैं? तो ऑप्शन है 116, 120, 130, 135। इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, लेकिन इसमें कोई भी उत्तर सही नहीं है। उद्धव शतक में कुल 118 छंद हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 118। उद्धव शतक में 118 छंद हैं। अगला प्रश्न है, चलिए उद्धव शतक के बारे में कुछ देख लेते हैं व्याख्या वाले में। रत्नाकर ने श्रृंगार और वीर दोनों रसों में रचनाएं की हैं। उन्होंने अंग्रेजी कवि पोप के ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंदों में समालोचना दर्श नाम से अनुवाद किया है। रत्नाकर के काव्य ग्रंथों में हिंडोला, हरिश्चंद्र, उद्धव शतक, गंगावतरण, कलकासी, श्रृंगार लहरी, गंगा विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, वीराष्टक तथा फुटकल रचनाएं हैं। रत्नाकर ने साहित्य सुधा निधि नामक मासिक पत्रिका का संपादन भी किया है। फारसी और संस्कृत के ज्ञाता, प्राचीन साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान तथा उच्च कोटि के कवि रत्नाकर को गंगावतरण पर हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयाग ने पुरस्कार प्रदान किया था। तो चलिए इस प्रश्न की व्याख्या हो गई। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? तो रत्नाकर कृत गंगावतरण जो है रोला छंद में लिखा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, उद्धव शतक की आगे है, पूरा दिखा देते हैं आपको ऑप्शन। हमको लिख्यों है कहा, हमको लिख्यों है कहा, हमको लिख्यों है कहा, कहन सबय लागी में पुनरुक्ति द्वारा क्या बोध होता है? भाव का अपकर्ष, भाव संधि, भावोत्कर्ष, भाव सबलता। तो इसमें क्या किस पुनरुक्ति द्वारा, मतलब पुनरुक्ति द्वारा क्या बोध होता है, तो इसका उत्तर बताना है। तो इसमें जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भावोत्कर्ष का बोध होता है। प्रस्तुत पंक्तियां जगन्नाथ दास रत्नाकर के उद्धव शतक से ली गई हैं। उद्धव के ब्रज पहुँचते ही गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम संदेश को पाने के लिए अति
उत्कंठित एवं आकुलता व्याकुलता से दौड़ पड़ती हैं, जो भावोत्कर्ष का प्रतीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।